हेलो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सभी के। क्या किया तुम लोगों ने आज पूरे दिन में। कईयों ने तो वेलियाँ मारी होंगी मेरे जैसे, और कई जो अच्छे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने काम वाम किया होगा। जो काम करते हो ना इस दिनों में, सल्यूट है भाई। इतनी गर्मी में कोई कैसे काम कर सकता है। मेरा मेरा बस चले, मैं तो एसी के अंदर, बस एसी वाले रूम के अंदर बस लेटी रहूँ आराम से। नेटफ्लिक्स चल रहा हो, प्राइम चल रहा हो, आराम से खाओ पियो ऐश करो यार। तुम लोग मेहनत कर रहे हो, सल्यूट है, वेरी गुड, लगे रहो काम पे। मेहनत कर रहे हो ना, अच्छी बात है, सक्सेस नज़दीक ही है तुम्हारे। खैर खैर खैर, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई है तुम लोगों की। अब टॉपिक थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इतनी इतनी तारीफ़ ना तुम लोगों को रास आने वाली है नहीं, मुझे पता है। तो टॉपिक चेंज। अरे हाँ, इशिका मैम कल लाइव आ रही हैं, तो कौन कौन एक्साइटेड है ज़रा बता देना कमेंट सेक्शन में। और भाई तुम लोग ना अपनी अपनी तैयारी कर लो अच्छे से कि तुम्हें कैसे किसको रोस्ट करना है, क्योंकि अगर इशिका ने शुरू किया ना तो तुम लोगों की तो बैंड बजने वाली है। और अगर बीच में मैंने भी शुरू कर दिया, अगर मुझे भी चुल मची थोड़ा सा रोस्ट करने की, तो इशिका और मैं दोनों रोस्ट करेंगे तो काम ख़राब है ना। तो थोड़ा सा रेडी वेडी रहना तुम लोग, ठीक है। अच्छे से तैयारी कर लेना, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। चलो ये तो बात रही लाइव की, ठीक है। लाइव आ जाना कल तुम लोग टाइम से, दोपहर को 12 बजे आना ही आना है, ठीक है। और अगर कोई नहीं आएगा ना तो तुम देख लेना, इशिका छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को ओके, तो लाइव में टाइम से आ जाना, मैं भी आ जाऊंगी और फिर धमाका करेंगे अच्छे से। ओके, तो अभी आज क्या बात करें बताओ। क्या बात करें, सोचने दो। अरे हाँ, तुम लोग ये बताओ यार कि तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था क्या, जो 2 दिन का होता था, 2 या 3 दिन का, या कहीं होंगे तो 1 दिन का भी होता था। बट हमारे स्कूल में 2 दिन का होता था, एनुअल फंक्शन होता था। मतलब उसकी ना तैयारी करते होते थे, दिसंबर में होता था वो। हमारे तो दिसंबर में होता था, तुम्हारा मुझे पता नहीं है, होता था, ठीक है। तो उसमें भी मेरा एक कांड हुआ था, बहुत अच्छा कांड हुआ था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया था स्कूल में बहुत बड़े वाला कांड किया था, लेकिन बहुत बड़े वाला नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को लगा था कि ये बहुत बड़े वाला कांड है। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या था। देखो पीछे से थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी तो एडजस्ट कर लेना, ओके। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे स्कूल का होता था एनुअल फंक्शन 2 दिन का, जिसकी तैयारी महीने पहले स्टार्ट कर दी जाती थी। और वो जो 2 दिन होते थे ना, उस पर बुलाते थे पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि उनके बच्चों ने क्या क्या तैयारी किया। पता नहीं क्यों लोग उनके पेरेंट्स को भी बुलाते थे और उनको ही दिखाते थे। हाँ, पता नहीं ये कौन सी रीति रिवाज चलता आ रहा है, बट यही चलता आ रहा है, ठीक है। और कोई सिंगर वगैरह भी आता होता था परफॉर्म करने के लिए, और क्या था, और हाँ, और कोई चीफ गेस्ट बुलाते होते थे। कोई पॉलिटिक्स में से कोई होगा तो उसे बुला लेंगे, ये वो, मतलब वो होता है ना, थोड़ी सी करनी है, चढ़ाई तो करनी है अपनी। स्कूल वालों ने दिखाना तो है ही कि हमारा कितना अच्छा स्कूल है, हमारे ये लोग आते हैं, खुद बुलाते होते हैं ये, ठीक है। तो हमारा एनुअल फंक्शन है, हम रेडी वेडी कर रहे हैं। मतलब तब ना मैंने नहीं किया था पार्टिसिपेट, 12th क्लास थी, तो बोर्ड से तो मम्मा कहते कि अभी नहीं, अभी स्टडी पे फोकस करो। मैंने कहा मम्मा ओके, जैसा आप कहो। मैंने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी चीज़ में नहीं पार्टिसिपेट किया, वरना करती तो मॉडलिंग या भंगड़े या गिद्दे में कर लेती, बट मैंने नहीं किया इस बार ही 12th वाली क्लास में। तो एनुअल फंक्शन का दिन है, नहीं एनुअल फंक्शन का दिन नहीं, थोड़े से 2-3 दिन पहले पीछे चलो। मेरी फ्रेंड्स है, वो कह रहे हैं कि एनुअल फंक्शन में जाएंगे। मैंने कहा भाई कैसे जाएंगे, हमारे पास कार्ड नहीं है, और कार्ड उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है, और उन्हीं के पेरेंट्स आते होते हैं देखने के लिए। तो हम कैसे, मतलब ना हम आ सकते हैं ना हम किसी पेरेंट्स को ला सकते हैं। भाई क्या क्या चाहती, कह दो, कहती कि अरे यार मेरी 2 बहनें हैं, दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, तो 2 कार्ड आएंगे ना घर पे, एक कार्ड हम चलेंगे, एक कार्ड पे हम दोनों चलेंगे। तो मैंने कहा सही है यार, कर लेते हैं ट्राई, क्या ही दिक्कत है।
चलो एक कार्ड आया हमारे पास, हम गए, मतलब ऐसे ही ना पार्टिसिपेट करते करते, मतलब जो हमारे जो सिबलिंग्स थे उनमें से पार्टिसिपेट करते करते हमारे पास टोटल 3 कार्ड हो गए। एक कार्ड पे 2 बंदों की एंट्री थी, बंदों बंदियाँ जो भी लगा लो यार तुम लोग, ठीक है। 2 लोगों की एंट्री थी एक कार्ड पे, 3 कार्ड है। तो मेरी एक फ्रेंड और थी, 2 फ्रेंड्स वो हो गई, ठीक है। एक मेरी जिसने बताया था कार्ड के बारे में और एक मैं, हम 4 लोग हो गए। 2 लोग हमने लड़कों को ऐड कर लिया, ठीक है। 3 कार्ड हो गए हमारे पास और 6 लोग भी हो गए। हम जा रहे हैं मस्त अपना, बहुत आराम से हम ना जहाँ पे एंट्री होनी है कार्ड दिखा के हम जा रहे हैं अंदर। बट हुआ क्या, हमें रोक दिया गया। हमारा जो खड़ूस नहीं कह सकते यार, लाइक एंटरटेनमेंट वाला सर है वो, बट कभी कभी ना उसका एंटरटेनमेंट ऐसा सीरियस हो जाता है ना, मेरे को खिंच चढ़ जाती है उससे। हाँ, उसने रोक दिया, कहता कि बेटा तुम लोग नहीं अंदर जा सकते। मैंने कहा सर क्यों हम इसी स्कूल के और हमारे पास कार्ड भी है तो हम जा क्यों नहीं सकते। कहते पेरेंट्स अलाउड है। मैंने कहा सर पेरेंट्स के साथ उनके सिबलिंग्स भी अलाउड है और वो जा रहे हैं तो हमारे पास कार्ड है तो हमारी एंट्री क्यों नहीं है। कहते कि नहीं जा सकते तुम लोग। मैंने कहा सर आप मत बात करो हमसे, आप अपने सीनियर से पूछो और उससे भी पूछ के हमें बताओ। देखो हमें ये था कि सर तो अंदर बुला ही लेंगे, और अंदर क्यों बुला लेंगे, क्योंकि स्कूल वाले हैं ना, उन्होंने अपनी वीडियोस वगैरह भी बनानी होती है और वीडियोस उन्होंने अपने पेज पे भी डालनी है, तो जितनी ज़्यादा जनता होगी उतना ज़्यादा बेटर है ना उनके लिए। मुझे तो यही लग रहा था तो मैंने कह दिया कि जाके ना अपने सीनियर सर से पूछ के फिर हमसे बात करना। कहते कि मैं करता हूँ बात, कोई बात नहीं। वो पूछ के आया, तब भी मना कर दिया उसने। मतलब हम ना आधा घंटा 1.5 घंटा बाहर खड़े रहे स्कूल के। मतलब तुम देख सकते हो हमारे स्कूल वाले हमें ही अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब हम ही उस स्कूल के बच्चे हैं भाई, तुम हम लोग अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। ऐसा कर रहे थे ये बदतमीज़ लोग हमारे साथ। मतलब मेरा तो दिल कर रहा बहुत गंदे वाला रोस्ट मारूं, बट मैंने ना स्कूल की बहुत गंदी वाली बेइज्जती की थी। मेरे पास वीडियो भी है, मैं शायद वो वीडियो लगा दूँ मैं, बट हाँ मैं अपना फेस हाइड कर दूँगी, ठीक है ना। और मैंने उसमें थोड़ी सी गाली वाली भी बक दी थी, ठीक है मैं बताती हूँ चलो। तो क्या हुआ, वो सर ना मना करी जा रहे थे, तो ना मेन जो हेड है ना हमारे फ्लोर की, जो मेन कोऑर्डिनेटर होती है वो आ गई, जो मुझे अच्छे से जानती थी। कहती क्यों आए हो यहाँ पे। मैंने कहा मैम क्या मतलब कि क्यों आए हो, हमें फंक्शन देखना था इसलिए आए हैं। कहते कि आपको किसने परमिशन दी। मैंने कहा मैम हमारे पास कार्ड है जिस पे 2 लोगों की एंट्री है, तो हमारे पास टोटल 3 कार्ड है, तो हम क्यों नहीं अंदर जा सकते। मैंने कहा मैम हमसे पहले ना हमारे फ्लोर के थोड़े से बच्चे और अंदर गए हैं, उन्हें क्यों जाने दिया, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो। कहते उसे ना वालिया मैम की बेटी है ना, जो मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्टर की जो बेटी है ना, वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, वो पास आउट हो चुकी थी, लेकिन उसे बुलाया हुआ था। क्योंकि डायरेक्टर की बेटी है ना, तो जो डायरेक्टर की बेटी है उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था, वो भी आए हुए थे जो पास आउट है, और थोड़े से वो भी आए हुए थे जो हमारी ही एज के हैं। लाइक इतनी खिंच चढ़ रही थी ना। मैंने कहा मैम ये आप पार्शलिटी क्यों कर रहे हो, ये मत करो हमारे साथ। मैंने कहा मैम हम बहुत कंप्लेंट कर सकती हूँ मैं आपकी कि आप हमारे साथ ऐसे कर रहे हो। कहते आपको जो करना है कर लो, बट आपकी एंट्री नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, आप अंदर जाओ, मैं अपना देख लूँगी। मतलब मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश की ना कि मैं अंदर चली जाऊँ किसी भी तरीके से, बहुत ट्राई किया यार मैंने। देन ना मैंने क्या किया, एक सिक्योरिटी गार्ड था, ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड था हमारे मतलब गेट के, जो मेन गेट है ना उसके पास ही खड़े हुए थे। 2-3 थे, एक नहीं 2-3 थे। तो मैंने ना एक्टिंग की, लाइक मेरे अंदर क्या एक्टिंग का कुछ ज़्यादा ही जोश वोश है, ठीक है। तो ना मैंने ना गिरने की एक्टिंग की, एक्टिवा से गिरने की एक्टिंग की, और ना साथ ही स्टेशनरी थी हमारे स्कूल की थी पर्सनल, तो मैंने वहाँ से पेंट ले लिया और मैंने लगा दिया अपने
नीज पर लगा दिया, एल्बो पर लगा दिया, है ना। मैंने एक्टिंग की गिरने की, तो सिक्योरिटी गार्ड भागते भागते आए कि क्या हो गया ये वो। तो फिर ना मतलब मैंने बेहोश होने की एक्टिंग की। तो ना वो मुझे उठा के ना ज़रा स्कूल के अंदर वाली साइड ले गए, मेडिकल साइड। तो उस वहीं से मैंने इशारा किया अपने 6 लोगों को, जो मतलब 5 लोगों को जो भी थे, मैंने कहा जाओ जाओ अंदर भागो। वो अंदर भाग गए। वहाँ पे टीचर भी नहीं खड़े हुए थे, क्योंकि जो गेट नंबर 2 है ना, जहाँ पे एंट्री होनी थी कार्ड लेके, वहाँ से एंट्री थी, वहाँ पे टीचर्स खड़े हुए थे। मेन गेट पे कोई टीचर नहीं था। इसी का फ़ायदा उठा के ना मैंने उनकी एंट्री करवा दी। मैंने कहा सर, फिर फंस गई मैं। क्यों फंसी? क्योंकि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ। लाइक मैं पड़ी हुई हूँ आराम से, मेरे को होश नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ गार्ड सर जी प्लीज़ 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 मुझे पानी ला दो, मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को होश नहीं आ रहा, मेरे ना सब कुछ राउंड राउंड घूम रहा है, गोल गोल हो ही जा रहा है। तो ना वहीं से वही एंटरटेनमेंट वाला जो सर नहीं है जिससे सबसे पहले रोका था, वही आ गया। हरामी इतना गंदा, कहता कि हो गई एक्टिंग, कितनी करनी है और हो गई, बाकी तेरे वो लल्लू दोस्त कहाँ पे है? मैंने कहा क्या सर, मैं सच्ची में गिर गई हूँ। तो कहते कि कहाँ लगी, दिखा ना सर कहाँ लगी है। फिर ना उसने अपना हैंकी लिया, मतलब साफ कर दिया। ओह तुझे तो ऐसी चोट लगी है जिस पे कोई मार्क भी नहीं बना, मतलब वाओ, क्या बेटा, क्या समझ रहे हो तुम मुझे? हाँ, मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं जा रही हूँ, मैं उल्टे पैर वापस जा रही हूँ, ठीक है। तो कहते जा। सर को ये लग रहा है कि मेरे जो 5 लल्लू लोग थे ना, वो अंदर नहीं गए हैं, बट वो तो अंदर घुस चुके हैं, और उन्हें ये परवाह नहीं है कि मैं बाहर निकल गई हूँ। मतलब वो मुझे फ़ोन भी नहीं कर रही, इतने बदतमीज़ लोग हैं। देन मैं, जिसने उन सभी को एंट्री दिलवाई, उसे फ़ोन कर रही है कि यार मेरा फ़ोन उठाओ बदतमीज़ों, मैं बाहर रह गई हूँ, ये मुझे एंट्री नहीं दे रही, वो सर ने मुझे पहचान लिया यार, अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं अंदर आ सकती हूँ, मैं क्या करूँ, प्लीज़ आके मुझे लेके जाइए। तुम सभी बाहर आओ, मैं अकेले क्यों बाहर रहूँ, तुम भी बाहर आओ। तो वो साले दल्ले मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, लाइक सीरियसली वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैं कैसे उन्हें इतने आराम से जीने दूँ? मैंने एक और प्लान बनाया, प्लान बी। मैंने पहले तो ना 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वेट किया कि सारे टीचर्स इधर उधर हों और 1-2 टीचर बचे, ठीक है। मैंने ये प्लान बनाया। फिर मैंने क्या किया होगा जो चीफ गेस्ट आना था ना, वो अभी तक आया नहीं था, ठीक है। तो मैंने वही वाला जो खड़ूस सर है ना, एंटरटेनमेंट वाला, मैंने उसे फ़ोन करा दूसरे नंबर से, ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे दूसरा नंबर कहाँ से आया? भाई जो जान पहचान वाले लोग थे ना मेरे आसपास, उनसे एक नंबर लिया ना, फ़ोन लिया ना, मैंने फ़ोन करा उन्हें, मैंने सर को फ़ोन करा, आवाज़ बदली मैंने, लाइक मैं आवाज़ बहुत अच्छे से बदल सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं तुम्हें अपनी आवाज़ भारी करके दिखाऊँ भारी करके आवाज़, रुको दिखाती हूँ। चलो मैं ना तुम्हें वैसे ही बोल के दिखाती हूँ जैसे मैंने सर से बात की थी। मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा हेलो मिस्टर डैश, मेरी बात सुनिए, जो चीफ गेस्ट आ रहे थे ना आपके स्कूल में, एक्चुअली अब वो लेट आ रहे हैं, तो आप ज़रा सा इन्फॉर्म कर दीजिए। और एक और काम करना, मैं ये इस वाली जगह पर खड़ा हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी अगर कोई एक गाड़ी अरेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर भेजिए, तभी हम आ सकते हैं, वरना हम तो नहीं आ पाएंगे। तो ठीक है, मैंने इतना बोला। देखो मुझे नहीं पता कि अब आवाज़ मेरी कैसी आई होगी, मतलब तुम देख लो, ठीक है। उसके बाद सर अपना इधर उधर देख रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसे फ़ोन आ गया, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी और को फ़ोन, सर उसमें बिज़ी कि मैं क्या करूँ। तो वही सर उसी चक्कर में ना कहीं इधर उधर चले गए, और सर को लग रहा है कि मैं गायब हो चुकी हूँ, मैं जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर दिख ही नहीं रही थी सर को, क्योंकि ऑब्वियसली आधा घंटा हो चुका है, और कौन ही इतना पागल होगा जो आधे घंटे तक वेट करेगा। बट मैं हूँ ना पागल, मैं हूँ। तो मैं खड़ी रही वहाँ पर साइड में, सर यहाँ से गायब हुए, मेरी अंदर एंट्री हुई, और अरे तुम्हारा भाई अंदर यार। तो मैंने फ़ोन किया अपने फिर वो दल्ले दोस्तों को, फिर भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो। फिर मैं देख रही हूँ ये चूज़े 5 के 5 उधर खाना ठूस रहे हैं, वो भी फ्री का।
मैंने पीछे से आगे अपने दोनों मेल दो फ्रेंड्स को थप्पड़ मारे हैं। भाई तुम फ़ोन तो उठा लो यार, कैसे निकम्मे दोस्त हो तुम। मैंने इतने प्लान बना बना के अपनी एंट्री करवाई है और तुम लोग ऐसे कर रहे हो यार। मतलब इतना दल्ला कोई कैसे हो सकता है, फुद्दू लोग। तो क्या हुआ, मतलब ये तो हुआ, चलो ठीक है ठीक है। जैसे ही मैं अंदर गई ना, क्या हुआ होगा भाई, पूछो मत। एक गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी वाली। मेरे को ना ये नहीं पता था कि जहाँ से लोगों की एंट्री हो रही है ना, वहाँ पर एक कैमरा फिक्स है और कैमरे के साथ एक कंप्यूटर भी लगा हुआ है जहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ से मैं गई, वहाँ से जो कोऑर्डिनेटर थी उसने देख लिया और उसने करा फटाफट उसको फ़ोन। फिर उसने ट्रू कॉलर पे नंबर चेक करा, नंबर क्या, नेम चेक करा, नेम क्या आया देखो, मुझे नहीं पता नेम क्या आया, बट हाँ उसे ये पता लग गया कि किसी ने मजाक किया है, ठीक है। फिर वो हमें ढूंढता ढूंढता अंदर आ रहा है। सर स्पेशली मुझे ढूंढ रहा है कि ये कहाँ पे है, क्योंकि सर को तो यही लग रहा है ना वो चूज़े तो है ही नहीं मेरे साथ। बट सर को मिल जाता है पहले वो चूज़े, क्योंकि मैंने तो देख लिया सर को। मैं तो भाग गई वॉशरूम वाली साइड। भाई वॉशरूम के अंदर बंद होते हो, कौन ही वॉशरूम के अंदर आएगा। कोई वॉशरूम के अंदर घुसना भी चाहेगा तो मैं कह दूँगी भाई मेल फीमेल वाले वॉशरूम के अंदर क्या कर रहा है। मतलब भगवान की कृपा से दिमाग तो मेरे पास इतना ज़्यादा है ना कि कोई मुझे फेल ही नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, वो चूज़े पकड़े गए और उन्हें मतलब ऐसे उठा के फेंका गया स्कूल से, जैसे चाय में से मलाई को उठा के फेंकते हैं ना, जस्ट सेम लाइक दैट। उन्हें उठा के फेंक दिया गया और सर मुझे ढूंढ रहा है कि ये कहाँ है, कहाँ छुपी है। और मुझे नहीं पता था कि यार देखो, मुझे 15-20 मिनट हो गए। मैंने कहा सर कहाँ ही जाएगा, कहाँ ढूंढेगा, उन्हें मिल गए होंगे ना, वो लेके निकल जाएगा, मुझे क्या ढूंढेगा। बट मैं यहाँ से निकली हूँ कि बाहर वो खड़ा है वॉशरूम, मतलब जो मेन डोर है ना फीमेल वॉशरूम का, मैं वहाँ से निकली हूँ और सर बाहर खड़ा है, देख रहा है, कह रहा है पकड़ी गई, अब तो तेरा खेल ख़त्म, हाइड एंड सीक हो गया, चले अब बाहर। मैंने कहा चलो भाई क्या ही कर सकते हैं, चलो। फिर सर ने गेट बंद कर दिए सर ने गेट ही बंद कर दिए सारे के सारे। फिर मुझे चढ़ गया गुस्सा, भाई मेरी ईगो पे बात आ गई, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर क्या हुआ जो मेरे पास कार्ड थे ना, क्योंकि वो तो देखो सबमिट हुए नहीं कार्ड, क्योंकि हम तो एवं ही अंदर आ गए ना, तो मैं बाहर गई, सर ना अंदर जा चुके थे और देखो गेट बंद है। तो मैंने क्या किया, जो 3 कार्ड थे ना मेरे पास, स्कूल के सामने ना मैंने ना टुकड़े टुकड़े कर दिए, सारे फाड़ दिए कार्ड और स्कूल के सामने फेंक के आई हूँ मैं। और इसकी वीडियो भी बनी है, मेरे पास वीडियो भी है, शायद मैं लगा दूँ यार। तो वो मैंने सारे कार्ड फाड़ दिए। अगले दिन हम तो चले गए, तो अगले दिन क्या, मतलब उसी दिन हम तो चले गए घर पे आराम से। अगले दिन नहीं 2-3 दिन बाद हमारा स्कूल था। जो मेरी क्लास इंचार्ज थी ना, बड़ी घटिया मैडम थी, सच्ची बताऊँ बड़ी घटिया, अकाउंट्स वाली मैडम थी, इतनी घटिया मैडम थी ना वो। हाँ, उसने मेरे को पकड़ लिया, कहती तुम, मुझे पता है तुम क्या करके गई हो उस दिन। मेरे पास ना सारी रिकॉर्डिंग है, एमी अपनी खींच उतार रही थी, वो कहती मेरे पास ना सारी तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा कौन सी रिकॉर्डिंग है, निकलवाओ कौन सी रिकॉर्डिंग है। कहते मैंने सर से बात किया है, और वही वाला जो सर है ना एंटरटेन वाला सर, वो दूसरी क्लास का इंचार्ज था, वो सामने से आया, कहते तूने क्या क्या हरकतें की है मुझे पता है, सभी पता है। मैंने कहा क्या किया सर, कि तू मेरे साथ इतनी रूड होकर बात कर रही थी। मतलब वो अपना मजाक में बोली जा रहा है, उसे ये नहीं पता, मतलब वो हंस के बोल रहा है, बट उसे ये नहीं पता कि जो मेरी वाली टीचर है ना, वो इतनी बकवास और इतनी गंदी है ना, वो अच्छे से लापा कर देती है, लापा मतलब अच्छे से बेसिक कर देती है। और वो सर बोली जा रहा है कि इसने मेरे को धमकी दी, ये तो इतनी ऐसी लड़कियां मतलब धमकी दे देती है कि मैं पेरेंट्स को बताऊंगी, कह रही मुझे कि अपनी सीनियर से बात करो जाके, ये वो। मैडम चढ़ गई मेरे ऊपर, कहती तू अपनी ना औकात में रह। मैंने कहा मैम ओ हेलो मैंने ना सच्ची, मैंने मैम नहीं बोला, ओ हेलो मैम, मैं अपनी औकात में हूँ, आप प्लीज़ अपनी ना आवाज़ सही करो, टोन सही करके बात करो मेरे साथ।
क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हो। हम कहते कौन सी तौब है तू, ये मैम बोली जा रही है। मैंने कहा मैम ज़रा तमीज़ में बात करो, आपको ये सब अलाउड नहीं है बोलना। कह रही कि चल चल मेरे से भी बकवास मत कर, काम कर, तेरे तो मैं टेस्ट में नंबर देखूँगी। मैंने कहा देख ले यार, दफ़ा हो, तेरे को कौन बुला के राजी है। हमें बेवकूफ़ सी आ जाती है माथा मारने, हमें घटिया औरत, बदतमीज़। मैंने ये सब उसके मुंह पे नहीं बोला क्योंकि मुझे स्कूल से बाहर निकलने का कोई शौक़ नहीं है, बट ये मैंने बोल दिया, ठीक है। फिर सर आए, कहते हो गई तेरी क्लास लग गई। मैंने कहा सर पागल वागल हो गया। मैंने सर को, सर पागल वागल हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप चाहे मजाक में बोल रहे हो, बट वो तो सीरियस लग गई ना। कहते मैंने तो मजाक में बोला था। मैंने कहा सर जाके ना अब उस मैडम को ना अच्छे से बता दो कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो हमें अपनी खुंदक निकालेगी। और सीरियसली उसने खुंदक भी निकाली यार। मेरा टेस्ट सही था, मैंने सही लिखा हुआ था, जान के उसने नंबर काटे बदतमीज़ औरत ने। यार जो अकाउंट्स वाले उन्हें पता होगा, कैश फ्लो पता है ना तुम लोगों को, हाँ, उसमें हमें गलती निकाल दी मेरी बदतमीज़ ने, बेवकूफ़ औरत। हाँ खैर कोई बात नहीं। मेरे रिज़ल्ट ने ना उसके मुंह पे बहुत अच्छी वाली थप्पड़ या चपेड़ मारी थी, ठीक है। तो आई एम सेटिस्फाइड। तो ये था कांड जो मैंने किया था। देखो छोटा सा था, इतना बड़ा था नहीं, बट स्टिल मैंने बता दिया। और अब मैं क्या बताऊँ, हो गया अब 21 मिनट की रिकॉर्ड होगी। क्या मैं स्पीकर हूँ क्या, बोलती रहो। कोई चाबी दे के छोड़ नहीं रखा मेरे को किसी ने कि मैं बोलती रहूँगी। हो गया मेरा, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। और तुम सबसे कल मिलेंगे लाइव में 12 बजे। अच्छे से बेइज्जती करेंगे, अच्छे से रोस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी मुझे पता है, ठीक है, तुम लोग इतना ज़्यादा ना उछलो कि आपकी स्टेट को भी रोस्ट करेगी, वो करेगी, मेरे को पता है, पंजाब को भी करेगी वो, कोई बात नहीं। बट मैं उसमें ठीक हूँ, राज़ी हूँ मैं उसमें, कर ले, कोई बात नहीं। हाँ अभी के लिए बाय बाय एंड खुशी जी के लैंग्वेज में साइनिंग ऑफ।